हेलो एवरीवन, वेलकम सभी का। और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सो दैट कि हम भी थोड़ा सा कट ऑफ का प्रोडिक्शन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 2022 पीजीटी वाला एग्ज़ाम 9 मई 2026 को हो चुका है और पेपर आपके सामने था, आपके सामने है। पैटर्न से लेके सारी चीज़ें आपको पता है क्या रहा। पेपर लेंदी था, ये मैंने पेपर होने के 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ही मैंने पेपर एनालिसिस कराया, तो वहाँ पे आप सभी ने देखा। बाकी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो सभी को पता है कि पेपर काफ़ी लेंदी था। वो जो टाइम दिया गया था 100 मिनट 110 मिनट, क्योंकि 120 मिनट कहने के 120 मिनट होते हैं, मिलता है आपके पास हार्डली 110 मिनट। और 110 मिनट में भी सवाल ही नहीं करने होते हैं, आपको ओएमआर भी भरना। तो यहाँ पे तो क्या है भाई, सवाल टिक लगा लो, निकाल लगा लो, ऐसा सॉल्व जो सोल्यूशन हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे, लेकिन आपको ओएमआर भी भरना है। तो हार्डली आपको 100 मिनट मिलता है। और उस 100 मिनट में इस बार का जो पीजीटी का पेपर था, वो तो आपको पता है कि क्या हालत थी उसकी। पेपर बहुत लेंदी था, बहुत हार्ड नहीं कह सकते, ऊट पटांग से सवाल थे। ऐसे सवाल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं कि हर विषय का पेपर ऐसा आया था, काफ़ी विषयों का पेपर जो है आसान था, जिसमें छोटे छोटे सवाल थे। यहाँ पे बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस थे। हाँ, क्वेश्चंस अगर आप पढ़ पा रहे हो तो उसमें आपको आंसर के लिए हिंट मिल जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। दूसरी चीज़ है, अब पेपर हो गया है तो आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि क्या हम सेफ जोन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ मतलब एक एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन होता है, बाकी ये एकदम ट्रूली आप कह सकते हो कि सत्य हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कट ऑफ हमेशा आगे पीछे चली जाती है। तो अब हमारे पास जो सीट्स हैं पीजीटी में, 47 बॉयज़ में और 3 गर्ल्स में, मतलब 50 सीट्स हैं, 3 गुना स्टूडेंट को अगर बुलाना है। तो आप यूं कह लीजिए कि ये लोग, इसमें अगर हम बात करें तो अपने पास जो कल से मतलब 9 तारीख से लेके आज तक जो लगातार आप कह लीजिए कि स्टूडेंट्स के मैसेजेस और बात करने से जो पता चला, और बाकी कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने चेक किया मेरे कितने मार्क्स हैं, इतने हैं इतने हैं, इससे अभी तक अपने पास हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो, क्योंकि हम उन्हीं का बता सकते हैं, तो उनकी बात करें तो 111, 107, 103, 102 भी है। ठीक है, 111, हाँ 111 है, जिनका पेपर हम सॉल्व करा रहे थे उन्हीं का 111 है। 107, 103, 102, ठीक है, 100 भी है, 98 भी है, 95 भी है, 93 भी है। बाकी 80 से लेके 90 में तो मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम अगर हम बात करें, अब देखो आप, मैक्सिमम का ही मतलब है कि यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्योंकि ये तो भाई एक लोग का मेरे पास मैसेज आया, ये भी एक लोग का मैसेज आया, ये एक लोग का है। 102 में 2-3 लोगों का है, 100 में भी अभी तो 100 एक ही स्टूडेंट, वो भी फीमेल ने, स्टूडेंट ने मुझे बताया। 98 तो ये सब एक दो लोगों के हैं। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आया वो 80 से 90। आपके पास ये हिंट मिल जाएगा कि 80 से 90 के बीच ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और हर बार की तरह सीधी सीधी बात, कोई बकवास नहीं, सीधी सीधी बात कि भाई जनरल की कट ऑफ 80 आप यहाँ पे देख सकते हैं। 80 से हम कह लें 90 के बीच जनरल ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। और एक चीज ये भी याद रख लेना, अब 80+ जो लोग हैं और जो जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो इस बात को मान के रखें कि हो सकता है उनको इंटरव्यू कॉल आए। ठीक है, तो जनरल ओबीसी का कट ऑफ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा जाए, सीट्स कम है, जनरल से थोड़ा ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। अब उसी से आप, क्या होता है कि हम लोग क्या मानते हैं, मैक्सिमम क्या है, उसी से 5 नंबर घटा लो। ठीक है, ईवीएस के लिए 5 नंबर घटा लो, 2 नंबर घटा लो, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो एक तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मैक्सिमम
लोगों ने, क्योंकि सबने 125 क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, सबके बस की बात ही नहीं थी। हम बार बार कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर टफ था, लेकिन अगर पढ़ने का समय मिलता तो आप कुछ और करके आते, 2-4 क्वेश्चन तो और अच्छा करके आते। आज जो किए हो उससे ज़्यादा 4-6 क्वेश्चन तो बढ़ ही जाता पढ़ने का समय, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो है हिंट मिल जा रहा था कि हाँ एक्सक्लूसिव टाइप से क्वेश्चंस थे, कि मतलब जो सवाल हैं उसमें 3 ऑप्शन तो अपने आप ऐसे रिमूव हो जा रहा था। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जहाँ पे आप 3 ऑप्शन पढ़ने के बाद 3 ऑप्शन अपने आप रिमूव हो जाता था, सवाल पढ़ते पढ़ते एक जाके एक पे हम लोग टिक जाते थे। हाँ, तो बहुत टफ नहीं था, ऊट पटांग सा था जिसको कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल अभी तक का मैंने पेपर देखा ही नहीं, चाहे एलटी, जीआईसी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, ऐसा कहीं पेपर बना ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि बस इस सारे विषयों का बना हो, इतना डिफिकल्ट सारे विषयों का नहीं बना ऐसा। इसका टफ था कोई एक और मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर आसान था, ठीक ठाक था, मिडिल था, मॉडरेट था, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो 80 से 90 के बीच में जनरल ओबीसी हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा होप के अंदर रखें कि भाई हमारी इंटरव्यू कॉल हो सकती है, ठीक है। 90 से ऊपर हैं तो उनको ज़्यादा चांसेस, और जो 100 से ऊपर है तो उनको तो है ही है चांस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप 2 नंबर 3 नंबर घटा लो ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। 70, अगर हम 70 से 80 मान के चलो, अगर आपका ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में है तो आप 70 से 80 के बीच में हैं। 70 तक भी अगर कोई है तो मुझे लगता है कि यहाँ तक उनको चांसेस है। अब कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये तो भाई हम लोग जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उसके बेसिस पे ये एक वही एवरेज ही निकाला जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसी ऐसी बातें हैं और ये मैक्सिमम रहा है स्कोर लोगों का। अब बहुत पैनिक हो रहे हैं आप लोग कि आने वाले एग्जाम में क्या होगा। टीजीटी है, ठीक है, इसके अलावा जीआईसी का प्री है, एलटी का मेंस है। तो एलटी का मेंस तो ठीक है, वो तो रिटेन है, टीजीटी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट कि मैम जैसा पीजीटी का पेपर है उसके बेसिस पे अब टीजीटी का मैराथन कराइए। देखिए, पीजीटी वालों ने तो कुछ भी पूछा था, अपना थिंकिंग एनालिसिस करके, भैया ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये किया जाएगा तो क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन है तो क्या होगा। अब हम ऐसा सवाल बनाना बेवकूफ़ी है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करिए, आप अपने सब्जेक्ट पे काम करिए, आप अपने मैटर पे काम करिए, आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए। अब ये नहीं कि चलें गूगल जेमिनाई से और एआई जनरेटेड क्वेश्चंस अबाउट ये बायोलॉजी, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फंस जाएंगे आप। तो आप अपने पूरे सब्जेक्ट पे काम करिए, आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी पेपर जो होगा, टफ होगा कट ऑफ लो जाएगी, हाई होगा ईजी होगा कट ऑफ हाई जाएगी, उससे कोई मतलब जो है नहीं है। तो आप अपना काम करिए, अपने कॉन्सेप्ट है वो पीजीटी का सोच के टीजीटी की तैयारी उस हिसाब से करने के लिए फिर आप अलग अलग सोर्सेज से वैसे क्वेश्चंस ढूंढने लग जाएंगे, तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है और फिर आप परेशान भी रहेंगे, पैनिक भी रहेंगे, एग्जाम अफेक्ट होगा। इसलिए आप अपना, जैसे आप पहले से ये सोच रहे हो कि मेरा टीजीटी को इस दिन एग्जाम है और इस हिसाब से जैसे हम तैयार कर रहे हैं वैसे तैयारी करते रहिए, चाहे वो टीजीटी का हो, जीडीसी का एग्जाम होने वाला है, जीआईसी प्री का होने वाला है, ठीक है। एलटी मेंस के लिए हम लोग लगातार जो है अभी तक कंटिन्यूअस स्टडीज चल रही थी, सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, फिर कल से हमारी क्लासेस एलटी मेंस की लग जाएंगी। तो आई होप कि आपको संतुष्टि मिली होगी, हमारी बातों से थोड़ा सहमत होंगे कि कैसे कट ऑफ क्या हो सकता है। ये एक प्रेडिक्शन था, आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, पर होपलेस नहीं होना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, पैनिक नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि पीजीटी में ऐसा आ गया तो टीजीटी भी ऐसा ही आएगा, और हो सकता है कि ऐसा ही आए तो फिर उसके लिए अलग से क्या पढ़ेंगे आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करिए, बाकी कहीं इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप संतुष्ट होंगे हमारी बातों से, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अपनी जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही थी वैसे करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले दिन क्लास में। ओके।